कुछ और डिटेल्स ले लें। 1 जनवरी क्या है इम्पोर्टेंट? अब ये मत बोलना कि 1 जनवरी को मार्केट खुला रहता है, छुट्टी होनी चाहिए, वो तो सबको पता चल रहा, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है वो भी पता होना चाहिए। और हमेशा अलर्ट और हाई अलर्ट मोड में रहने वाला आशीष हमें बता रहे हैं 1 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है। आशीष बताइए। सर स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा अपना। किसका? हमारा थोड़ा सा कम होगा। हाँ, एक छोटी सी चीज़ है कि ये 1 साल तो गया, चलो नहीं नए साल की प्लानिंग करेंगे, लेकिन सर जो एक्सपायरी का झंझट होता था ना कि आज मंडे किसकी एक्सपायरी, ट्यूसडे किसकी, वेंसडे किसके, थर्सडे, याद रखना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल था। अब जैसे जैसे याद हुआ तो वो सारी वीकली एक्सपायरी खत्म हो बड़ी गई। मुश्किल से तो याद की थी तब खत्म कर दिया। एक तो टफ क्वेश्चन आया है, बड़ी मुश्किल रट्टा मारो और फिर बोला ये सिलेबस से निकाल दिया गया है ना। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। तो पहले तो बीएसई की तरफ से अनाउंसमेंट हुए थे जब सभी एक्सपायरीज यानी बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक ही दिन में मंगलवार को कर दी गई थी। और सिमिलरली अगर आप देखें तो एनएसई ने भी इस चीज़ को माना है और 1 जनवरी 2025 यानी नए साल से अगर आप देखें तो सब दिन की अलग अलग एक्सपायरी याद करने का झंझट खत्म है। क्योंकि मिड कैप निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या फिर अपना निफ्टी हो, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबकी एक्सपायरी अलग अलग दिन होती थी अब उसे यूनिफॉर्म कर दिया गया है। गुरुवार लास्ट थर्सडे ये एक्सपायरी होगी। अगर लास्ट थर्सडे छुट्टी होती है तो एक दिन पहले आपकी एक्सपायरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबके अलग अलग दिन तय थे, अब इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है। थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायरी होगी। तो आप शॉर्ट में ये बोल रहे हो कि भाई एनएससी पे जितने भी इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, हाँ, जिन जिनकी मंथली हो है उनके आखिरी गुरुवार, जिनकी वीकली है उनके हर गुरुवार, राइट, मतलब गुरुवार का दिन एनएससी की इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। करेक्ट करेक्ट सर। जो पहले निफ्टी की सबसे पहले हर गुरुवार होती थी, बाकी सारी इंडेक्स के भी मंथली हर गुरुवार को होगी। वीकली तो बंदी होगी, वीकली खाली निफ्टी की रही। अब आइए बीएसई पर। सेंसेक्स की पहले हर मंगलवार को होती थी, राइट, अभी भी वीकली मंगलवार को होगी और मंथली भी मंगलवार को होगी। इसके अलावा बीएसई के जितने भी बाकी इंडेक्स हैं जिनकी मंथली है वो भी मंगलवार को ही। मंगलवार बीएसई का दिन, गुरुवार एनएससी का दिन। करेक्ट सर। क्लियर है? क्लियर है। मतलब वो डेली वाला याद रखना मुश्किल, इससे आशीष को रिलीफ मिलेगी। देखिए आशीष, ये जानना चाहता हूँ, आशीष और हमारे सारे एक्सपर्ट भी इसका जवाब दे सकते हैं, ये शुभ काम 1 जनवरी को ही क्यों? 1 जनवरी को ही क्यों? क्या मतलब कई बार वो कहते हैं कि साल के पहले दिन जो कोई काम करता है तो वो पूरे साल भर वैसे ही रहता है। मतलब आप लेट उठे तो लेट ही उठोगे पूरे साल, ज़्यादा खाया तो ज़्यादा खाते रहोगे, वो ऐसा होता है ना, ऐसा एक वो जिंक्स टाइप। तो पहले दिन एक्सपायरी का क्या मतलब है, क्यों? कुणाल जी बताइए। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी अच्छी शुरुआत है। ये मानते हैं कि 2025 जो है उसमें ये करना चाहिए तो सबको याद रहेगा, तो एक तरह का न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप है ये अनिल जी। तो मुझे लगता है और ये एक अच्छी पहल है, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होगा। तो अच्छा है अनिल जी, वापस से पुराना समय आ रहा है। पहले भी यही होता था, एक्सपायरी केवल थर्सडे होती थी, अब वही समय अब लौट आया है, तो इट इज़ अ गुड थिंग अनिल जी। बढ़िया है, चलो। नहीं वो तो बढ़िया तो है, लेकिन 1 जनवरी को ही क्यों? दूसरी तीसरी जनवरी को भी हो सकता है। 1 जनवरी को कुणाल जी क्या आप इंश्योर कर सकते हो ये सारे जितने लोग एक्सपर्ट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके स्वयंभू नेता होने के नाते इन सबको आप लेके आएंगे 1 जनवरी के दिन सुबह सुबह शो पर इस एक्सपायरी के लिए? अनिल जी अगर मैं आया तो सबको लेकर आऊंगा, तो अभी तो अनिल जी मेरे आने पर ही संदेह है, लेकिन मैं अगर आया तो निश्चित रूप से सब आएंगे। नहीं, मुझे लग रहा है ये जिम्मेदारी आशु जी को ही दे दूं। आशु जी के खौफ से लोग 31 को भी नहीं जाएंगे कहीं। बोले पूरा 31, 1, 2 जब तक। आशु जी ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अनिल जी मैं ना आपको एक किस्सा बताता हूँ। ये 31st, ये ना कुछ ओवर हाइप डेज होते हैं ना, तो ये अनिल जी आपका मन हो ना हो या आपने कहीं जाना ना हो, जो आसपास वाले होते हैं ना पूछने के लिए, और भाई 31st का क्या प्लान, 31st का क्या प्लान। तो अनिल जी वो होता है ना, जैसे लोगों को शर्म आती है कि नहीं मेरी तो बुकिंग है, मैं बन रहा है अभी प्लान पर। कोई अनिल जी ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ दम से कहीं कोई प्लान नहीं है, घर पे हूँ। तो फिर अनिल जी 3 लोगों को बोलो ना, कहते हैं हाँ हम भी घर पे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अनिल जी सोशल प्रेशर इतना बन गया है ओवर हाइप का, कहाँ का प्लान है 31st का, कहाँ का भाई, कहीं का नहीं है, घर पे ही है, क्या हो गया? तो अनिल जी सब लोग मान लेते हैं, नहीं तो ऐसा प्रेशर है कोई मना नहीं करेगा, हाँ यहाँ का है, वहाँ का है, इधर का है, उधर का है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। अनिल जी ये ओवर हाइप डेज में इतनी भीड़, इतना कुछ है। अनिल जी अगर मतलब कुणाल जी जैसे दोस्त, मैं आपको आशु जी इसका सिंपल सॉल्यूशन है, इसका बहुत आसान तरीका है।
इस प्रेशर को हैंडल करने का तरीका हमको सीखना चाहिए श्री श्री सिद्धार्थ सेरानी जी से। पूछिए कैसे? देखिए सिद्धार्थ जी की मैं बताऊं, पिछले साल उनके छुट्टियों में सिंगापुर जाने की प्लानिंग थी, जा नहीं पाए। इस साल उनके लंदन जाने की प्लानिंग है, जा नहीं पाए। अगले साल उनके अमेरिका जाने की प्लानिंग है, वो भी नहीं हो पा रहा। देखो प्लानिंग देखो आप, तीनों इतने बड़े बड़े डेस्टिनेशन ढूंढे, वो हो नहीं रहा, जा नहीं रहा, वो अलग बात, जिसमें मैंने जर्मनी तो बोला ही नहीं जो कई सालों से है। तो प्लानिंग ऐसी करो, उसके बाद लास्ट में बोल दो जाना तो था लेकिन क्या 31 को थोड़ी ठंड बढ़ गई और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मैं सोचा हूँ कैंसिल ही कर दूँ। इससे एकदम आपका काम आसान है, पीयर प्रेशर एकदम, बाद में वही घर के सोफे में बैठ के आपको टीवी देखना है और क्या करना है क्या है। जी बंसल जी। अरे आशु जी ऐसे दिल मत तोड़ो, आप घर पे मत बैठना, आप अगर दिल्ली में हो तो मुझे बताना, आई विल इनवाइट यू। और कोई भीड़ भाड़ वाली नहीं है, सुकून वाली अच्छी, मतलब कि आपके टाइप की, मेरे टाइप की, कुणाल जी की टाइप की अच्छी वाली जेंट्री होगी तो यू आर मोस्ट इनवाइटेड। क्या अगर बात, आप दिल्ली में है तो। वेरी गुड। जी सिद्धार्थ जी। हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, पर ये क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गए हैं देश विदेश में, इस कारण से नहीं जाना चाहिए। भाई साहब आप जाना मत, नहीं तो पता चला इसराइल एक आध और कोई देश ढूंढ के वहां हमला कर देगा। 4-5 चल रहे हुए रहता। देखो सिद्धार्थ जी, मतलब दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए कितना बड़ा खुद का बलिदान कर रहे हैं, खुद की भावनाओं को मार कर वो जा नहीं रहे घूमने। सिद्धार्थ जी धन्य है आप। जी बंसल जी। अनिल जी सिद्धानी जी दिल तोड़ दिया अनिल जी, ये तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। हाँ। अब सिद्धानी जी का नाम लेंगे तो पापड़ी गोलगप्पे वाला अनिल जी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में पापड़ी भी नहीं देगा। ऐसी जियो पॉलिटिकल वाला ज्ञान दो सिद्धानी जी, प्लीज आ जाओ। और आइए इस बीच